ए मक्का वालों, मैंने आपके सामने बचपना गुजारा, नौजवानी गुजारी, जवानी गुजारी, यहाँ तक के 40 साल की जिंदगी गुजारी है। बताओ तुम मुझको कैसा पाते हो? 40 साल की जिंदगी गुजारी है मैंने आपके सामने, बताओ तुम मुझको कैसा पाते हो? सबने कहा ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप सच्चे हैं। सुभान अल्लाह तो कहिए, आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। अल्लाहू अकबर। आप ऐसे सच्चे हैं कि आप जो कहते हैं वही होता है, वो हक होता है, उसमें किसी किस्म की शको शुबा की गुंजाइश नहीं। क्या सच मानते हो? हाँ सच मानता हूँ। क्या अगर आप इस मुंह को बैठे हुए हैं, उधर जो है एक काफिला आ रहा है जो तुम लोगों पर हमला आवर होगा, उसकी खबर मैं दूं, क्योंकि मेरी निगाह उधर जा रही है, आपकी निगाह इधर है, मैं उधर देख रहा हूँ, आप इधर देख रहे हैं, वो पीछे है। अगर पीछे के जानिब से मैं आपको खबर दूं कि एक काफिला आ रहा है, हमला आवर होने वाला है, तुम लोगों को मारेगा, तो उस काफिले को तुम मुड़ करके देखोगे तब मानोगे या मेरे कहने पर मानोगे? मुड़ करके देखोगे तब मानोगे या मेरे कहने पर मानोगे? तो सबों ने यही कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमने आपको 40 साल से देखा है, आपको जुबान पर कभी झूठ नहीं आया है, तो मैं बगैर मुड़ के देखे आपके कहने पर मान लूंगा कि आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि सुनो, जब बगैर देखे तुम उस काफिले को, उस लश्कर को जो तुम पर हमला आवर होने वाला है, जिसकी खबर मैं दे रहा हूँ, तो बगैर देखे मेरे कहने पर जब तुम लश्कर को मान रहे हो, तो मेरे कहने पर बगैर देखे खुदा को एक मान लो, खुदा को एक मान लो। तो पता ये चला कि खुदा की खुदाई के बारे में बाद में बताया, पहले अपने बारे में बताया कि पहले मुझको मानो, पहले मुझको मानो। जब देखा कि मक्के वालों ने जात को मान लिया है, अब अपनी बात कह रहे हैं। पहले जात फिर बात, पहले जात फिर बात, उसके बाद देखिए इंशाअल्लाह जो बात कही जाएगी उसमें असर पैदा होता चला जाएगा, उसमें असर पैदा होता चला जाएगा। नबी के चाहने वालों, नबी के दीवानों, नबी के मोहब्बत का दम भरने वालों, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक बुढ़िया अपने पोता को लेके आई। वही बात है, वही बात यहाँ भी आई है। एक बुढ़िया गौसे पाक की बारगाह में अपने पोता को लेके आई, सलाम पेश किया, करीब आई, का हुजूर, का बोलिए, का ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, मेरा पोता है, जरा मना कर दीजिए ना। क्या खाता है? गुड़ बहुत खाता है। गुड़ तो खाना हराम तो नहीं है, जायज है, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, लेकिन बहुत खाता है, मना कर। गुड़ खाता है लेकिन बहुत खाता है, मना कर दीजिए। तो हुजूर गौसे पाक ने उस बुढ़िया को कहा कि जाओ 2 दिन के बाद आना, तब बताऊंगा। जाओ 2 दिन के बाद आना, तब बताऊंगा। बुढ़िया अपने पोता को लेकर चली गई। अब वो पैदल का जमाना किस तरीके से आई होगी, फिर 2 दिन के लिए जब मना किया फिर गई होगी, 2 दिन कैसे गुजरा होगा वो बुढ़िया ही जानती होगी। इंतजार की घड़ी बहुत कठिन होती है, बुढ़िया कैसे गुजारी होगी उस दिन को, उस लम्हा को, अल्लाहू अकबर, वो ही जानती होगी। बहरहाल तारीख बताती है बुढ़िया किसी तरीके से वो 2 दिन को गुजारा। उसके बाद अपने पोता का उंगली पकड़ के आहिस्ता लेकर फिर आई। आने के बाद सलाम पेश किया, गौसे पाक से मुलाकात हुई, और उसके बाद गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, आ गई? कहाँ आ गई? कहा पोता कहाँ है? तो पोता को सामने किया, सर पे हाथ रखा और कहा सुनो बाबू, गुड़ कल से मत खाना, गुड़ कल से मत खाना, जाओ ले जाओ। इतना सुनना था, बुढ़िया कहने लगे हुजूर
यही दो बात कहना था, उसी दिन कह देते। यही दो बात कहना था, उसी दिन कह देते। किस तरीके से मैं घर पहुंची, 2 दिन रात कैसे गुजारी, मैं ही जान रही हूँ। हुजूर यही दो बात बोलना था, उसी दिन बोल देते। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, बोल तो देता मैं उस दिन भी, लेकिन जिस चीज की शिकायत लेके आई थी कि गुड़ बहुत खाता है, अम्मी जान उस दिन तक मैं भी गुड़ बहुत खाता था। उस दिन तक मैं भी गुड़ बहुत खाता था, तो जो चीज मैं खा रहा हूँ इसको कैसे मना करता। तो 2 दिन तक मैं भी गुड़ खाना छोड़ दिया, उसके बाद मैंने इसको मना किया। तो पहले अपने आप को छोड़ेंगे तब क्या बोलेंगे, तो उसका जो फायदा भी होगा और लोग उस पर अमल भी करते चले जाएंगे। सबसे पहले अपने ऊपर लाजिम होता है, सबसे पहले अपने ऊपर लाजिम होता है। वजू करना हमको नहीं आएगा तो लोग को हम बोलेंगे कि वजू करो, करेगा? ये तो फिर उसी तरीके की बात हो गई। एक जगह तकरीर हो रही थी, तकरीर में जो है तो हजरत बैठे हुए थे आलिम साहब, उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी काफिर को कलमा पढ़ा देगा वो शख्स जन्नत में चला जाएगा। बोल दिया यहाँ। अब ये तकरीर सुनने के बाद खान साहब जो तकरीर सुन रहे थे, घर बहुत अच्छा उसको नुस्खा मिल गया। घर गए, अल्लाह अल्लाह करके रात गुजरी, सुबह हुआ, नहाया धोया, नया कपड़ा पहना, एक लाठी निकाला घर से। एक लाठी निकाला, लाठी निकालने के बाद गया और एक गैर मुस्लिम को पकड़ कर दे लाठी। अब वो देखा कि क्या हुआ, खान साहब को काहे मार रहे हैं, मार क्यों रहे हैं? कबे काफिर का बच्चा कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। अब वो बोल रहा हो, अब देख रहा है कि इसकी लाठी रुकी ही नहीं रही है, तो उसी वक्त कहता अच्छा खान साहब कलमा पढ़ाइए। अरे मार देगा ना जान से उसको, तो इसलिए सोचा कि अच्छा कलमा हमको पढ़ाइए। तो कहीं इसके कलमा हम पढ़ावे, अपने से पढ़, हमको भी नहीं आता। अब भला बताओ तो सही, अपने से पढ़, हमको भी नहीं आता। अरे जब हमको ही नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या पढ़ावे, उसको हम क्या पढ़ावेंगे? तो सबसे पहले हम अपने आप को देखेंगे, जब तो फिर नसीहत करेंगे ना, जब भी तो हम किसी को नसीहत कर सकते हैं। पहले हमारे अंदर वो बात पाई जाएगी, तब इंशाअल्लाह जो कुछ कहते चले जाएंगे। असर आज भी है, असर आज भी है। हुजूर महबूब इलाही यही कलाम पाक को पढ़े हैं, हुजूर हाजी हरमैन शाह उसी कलाम पाक को पढ़े हैं, यहाँ तक कि ख्वाजा गरीब नवाज भी यही कलाम पाक को पढ़े हैं, जो कलाम पाक हम पढ़ रहे हैं। जो कलाम पाक हम पढ़ रहे हैं, मेरे अंदर और आपके अंदर में फर्क क्या हो गया? फर्क ये हो गया कि हमने जो है हलाल रोजी खाना छोड़ दिया, हलाल लुक़मा खाना छोड़ दिया। जुमला तो बहुत बोलूंगा तो बोलता चला जाऊंगा, फिर तकरीर होनी है। एक बात को सुनिए, मेरी तकरीर खत्म। हुजूर महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स आया, महबूब इलाही दिल्ली, समझ रहे हैं ना, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, क्या शान है। कोई किसी का महबूब होता है, कोई किसी का महबूब होता है, कोई किसी का महबूब होता है, कोई अपने घर का महबूब होता है, कोई मोहल्ले का महबूब होता है, कोई जिला का महबूब होता है, कोई सूबा का महबूब होता है, कोई मुल्क का महबूब होता है, कोई दुनिया का महबूब होता है। लेकिन निजामुद्दीन महबूब इलाही है, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के महबूब हैं। हुजूर महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स आया, हुजूर मेरी बेटी की शादी है, बड़ी गरीब हूँ, कुछ अता कर दीजिए ताकि बेटी की शादी हो जाए। हुजूर महबूब इलाही ने फरमाया मिट्टी का ढेला लाओ। गया वो आदमी मिट्टी का ढेला लाया, का हाथ में रखो, हाथ में रखा और रखने के बाद हुजूर महबूब इलाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 मरतबा पढ़ा बिस्मिल्लाह के साथ, मिट्टी के ढेला पे दम किया, सोना हो गया। सुभान अल्लाह, क्या हो गया? सोना हो गया। अब ढेला तो समझ ही रहे हैं,
इतना बड़ा ढेला था, फूका तो कुलवल्ला पढ़ के फूका, सोना हो गया। अब सोना जब हो गया तो हुजूर महबूब इलाही के इस फूंक ने जब उनको सोना बना दिया, तो अब ये दिल का चोर सोचने लगा छोटा लाया था। क्या बोला? छोटा लाया था, इतना सा हुआ, बड़ा लाते थे इतना होता कि नहीं? अरे जब मैं लाई फूकी दिया, इतना बड़ा होना बड़ा हो, सोना हो ही जाता। लिहाजा हुजूर महबूब इलाही ने सर पे हाथ रखा, जाओ बेटा इसको बेच लेना, पैसा हासिल होगा, बेटी की शादी में जो जरूरत होगी, खाना पीना जो भी घर का साजो सामान सब इंतजाम कर देना, जाओ खुशी खुशी शादी करो। अब ये दिल का चोर को हम आप अच्छा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ने से सोना बन जाता है। दिल ही दिल में सोचने लगे, वहां से निकला बाजार गया, उस सोना को बेचा, जो पैसा हासिल हुआ बेटी का साजो सामान नहीं ले रहा, घूम रहा, कभी रनगांव, कभी असरगंज, कभी सुल्तानगंज, कभी भागलपुर, कभी ऑटो से कभी टोटो से घूम रहा, कभी ऑटो से कभी टोटो से घूम रहा है। सोचा कि दिन करीब आएगा ना, अभी तो 2 महीना टाइम है, दिन तारीख बैठ गया 2 महीना टाइम है, करीब आएगा ना। बाबा तो इतना सा बनाया था ना, हम एक डलिया बना लेंगे, कहा है कि हमको पता चल गया कि सोना कैसे बनता है, सोना कैसे बनता है। अलबत्ता तारीख ये बताती है कि दिन आते आते वो सब पैसा खत्म कर दिया। बीवी ने पूछा, गए थे बाबा के यहाँ कुछ मिला कि नहीं? कब मिलने की बात करते हो, अरे हम बहुत कुछ सीख के आ गए। क्या सीखे हो? दिमाग खराब मत करो, दिन आएगा तब बताएंगे, दिमाग खराब मत करो, दिन आएगा तो बता देंगे। अब बेचारी डर से सहमी क्या बोलती, डरे रही, आखिरकार दिन करीब आ गया, 5 दिन हफ्ता बचा। जब बीवी से कहा, तुम बोलती थी ना क्या लाए हो, हम जाते नहाने के लिए, हम क्या कर रहे, जितना अगल बगल घर के आस पास में ढेला है सबको डलिया में जमा करो, एक डलिया लाओ। अब वो बेचारी शौहर का हुक्म पा करके गई जाती है, डलिया में जमा करके हाथी कांपती हुई लाई, क्या रखो, मुसल्ला बिछाया, अगरबत्ती जलाया, नहा धोकर बैठा ही था, टोपी पहना बढ़िया, वो टोपी जो ईद में पहना था आज फिर निकाला, ईद वाला टोपी लोग ईद में निकालता है, जुम्मा में भी नहीं निकालता है, ईद में निकाला, टोपी पहना, बैठा, बैठने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, फिर बिस्मिल्लाह, फिर कुल वल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर कुल वल्लाह पढ़ा। और पढ़ने के बाद डलिया में जो ईंटा रखा हुआ फूंकता है उसमें, छू, इस उम्मीद पर कि सोना बनेगा, सोना तो नहीं बना, गर्दा उड़ा, सोना नहीं बना, गर्दा उड़ा, परेशानी बढ़ेगी कि नहीं? अरे दिल में जो बात सोचा था वो पूरा नहीं हुआ, परेशानी बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ गई परेशानी, 1 बार 2 बार 3 बार, फूंकता रहा सोना। दिन करीब बिया का बोलो ना जी, करीब सोना भी खत्म, पैसा भी खत्म। अब क्या करें, सोचा क्या करें, तो उन्होंने सोचा चलते हैं बाबा के यहाँ। फिर गए बाबा के यहाँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बाबू आ गए, कहाँ आ गया। बाबा तो मुस्कुरा रहे हैं उसकी हालत को देख करके। अरे जो बाबा सोना बनाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं उनके सोना के साथ, नहीं मालूम है उनको? सब मालूम है ना। अलबत्ता मुस्कुरा के बोले, आगे बाबू का, हाँ का हुजूर का, बोलो एक बात पूछे का, बोलो ना, पूछो ना, का हुजूर सोना बनाने का तरीका बदल गया है क्या? सोना बनाने का तरीका बदल गया का? क्यों? का हुजूर आपने पढ़ा था कुल वल्लाह, हम भी पढ़े कुल वल्लाह, आपने फूंका बना सोना, हम फूंकते रहे सुबह से शाम तक, कुछ नहीं हुआ।
ईंटे का ईंटा, ढेला का ढेला। तो हुजूर महबूब इलाही ने फरमाया बाबू सोना बनाने का तरीका आज भी वही है। सुभान अल्लाह। सोना बनाने का तरीका आज भी वही है, बस शर्त ये है तुम्हारे जुबान में और मेरे जुबान में फर्क यही है कि तुम जो है खाना जो खा रहे हो उसका कोई तमीज नहीं कि तुम्हारा लुक़मा हलाल है कि हराम है, लेकिन महबूब इलाही का ये हलक जो है, ये मुंह जो है, कभी भी हराम लुक़मा नहीं खाया है। ऐसा इंशाअल्लाह आज भी तुम हलाल लुक़मा खाते रहो, कुल वल्लाह पढ़ोगे, आज भी सोना बनेगा, आज भी सोना बनेगा। लिहाजा अपने आप को समझिए, आप बड़ी चीज हैं, आपके अंदर ईमान है, कलमा आप पढ़ते हैं, सर आप झुकाते हैं, सर पे टोपी आप रखते हैं, पानी 3 सांस में आप पीते हैं, दस्तरखान पे खाना आप खाते हैं। दस्तरखान पे खाना तो खा रहे हैं, बस तमीज यही करना है कि ये खाना हलाल है या हराम है, खाना हलाल है या हराम है, ये तमीज आपको करना है। क्योंकि अकल आपको अकल दिया है तो अकल के बारे में पूछ होगी, जो चीज दिया है सबकी पूछ होगी। अल्लाह तबारक तआला अजीजम अब्दुल रहमान उर्फ समीर बाबू को अल्लाह पाक जन्नत